जय हिंद सभी यूट्यूब वाले साथियों को, जो अपने भाई लोग हैं जितने भी, सबको जय हिंद, है ना। आज का सेशन स्टार्ट करते हैं और आज के सेशन में अपन पढ़ने वाले हैं, पता है क्या, गवर्नर जनरल, वाइसराय, गवर्नर, सेवा समाप्त एक वीडियो में, और पूरा याद कराने की फुल गारंटी 100 to 100%। ठीक है, एक बार में सारी सेवा समाप्त, क्वेश्चन पक्का, 1 से 2 क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में आए तो पक्का, यू पुलिस में तो फोड़ के रख दोगे क्वेश्चन को। ठीक है, गवर्नर जनरल की सेवा समाप्त करते हैं आज। ठीक, चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्या पढ़ने वाले हैं आप? और जब तक वीडियो शेयर देखना स्टार्ट, ऐसे शेयर कर दिया करो, स्टेटस वगैरह पे लगा दो यार, भाई की हेल्प करो, भाई आपकी हेल्प करेगा, आप भाई की। ठीक है, कनेक्टेड होके। ठीक, चलो। गवर्नर, एक सेकेंड, 1 सेकेंड, 1 सेकेंड। वन सेकेंड। गवर्नर, गवर्नर जनरल, वायसराय, 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 ये अपना टॉपिक है आज का, ये अपना टॉपिक है आज का, ये अपना टॉपिक है आज का। गवर्नर, गवर्नर जनरल और वायसराय आज का टॉपिक है अपना। ठीक है, सबसे पहले ये पढ़ते हैं प्रथम गवर्नर कौन था बंगाल का, बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन था, बंगाल का प्रथम वायसराय वगैरह, ये सारी चीजें खत्म करते हैं एक छोटी सी लाइन से, बेहतरीन लाइन से, बेहतरीन लाइन से। सीरियसली मजा आ जाएगा, देखना। लाइन में लिखता हूं, ठीक है, लाइन में लिखता हूं। क्लाइव ने वार्निंग दी, क्लाइव ने वार्निंग दी वेंटिक एंड कैनिंग बेंटिक एंड कैनिंग को मन बांटने के राज की, मन बांटने के राज की। ठीक है, आप लोगों ने बहुत सारी ट्रिक देखी होंगी, बेहतरीन ट्रिक लेके आया हूं, बेहतरीन वाली, एक बार में खत्म और सब कुछ याद भी हो जाएगा। क्लाइव ने वार्निंग दी बेंटिक एंड कैनिंग को मन बांटने के राज की। क्लाइव से कौन बना आपका? लॉर्ड क्लाइव। कहां पे वो नाम नोटबुक में? लॉर्ड क्लाइव अपन यूज ना करने वाले, अपन यूज सिंपल क्लाइव। ठीक है, ये लॉर्ड वर्ड कुछ नहीं होता भाई, लॉर्ड सिर्फ सिवा होता है। ये कौन बन गया आपका? ये वाला आदमी, ये क्लाइव। ठीक है, ये क्लाइव। ठीक है, ये बन गया आपका क्लाइव। और इसके बारे में क्या है? ये था बंगाल का फर्स्ट गवर्नर, बंगाल का फर्स्ट गवर्नर था ये था बंगाल का फर्स्ट गवर्नर। आ जाओ इधर। वार्निंग से कौन बना? वॉरेन हेस्टिंग बना। कौन बना जी? वॉरेन हेस्टिंग। इससे क्या क्वेश्चन आता है? बंगाल का फर्स्ट गवर्नर होगा भाई, तो बंगाल का लास्ट गवर्नर भी होगा, है ना? बंगाल का लास्ट गवर्नर, बंगाल का लास्ट गवर्नर। अब एक सुनो, बंगाल का लास्ट गवर्नर हुआ है तो इस पद का नाम भी चेंज हुआ होगा नहीं हुआ होगा? ठीक है, तो अब कौन बना? सुनो, बंगाल का फर्स्ट का मतलब प्रथम गवर्नर जनरल, और ये किस एक्ट के थ्रू हुआ? ये और पेपर में पूछ लेता किस एक्ट के थ्रू हुई ये वाली बात।
ये जो घटना हुई किस एक्ट के थ्रू हुई सुनो, 1773 के एक्ट के थ्रू। रेगुलेटिंग एक्ट आया था ना 1773 का, उसके थ्रू ये घटना 1773। इसके साथ ही ये घटना और हुई थी भाई, इसके साथ ही घटना और हुई थी, उसे भी बता दे रहा हूं यहीं पे। इस एक्ट से भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1774 में, 1774 में कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना, कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना, ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किसके थ्रू हुई भाई, किसके थ्रू हुई, इसी एक्ट के थ्रू, इसी एक्ट के थ्रू इस पद का नाम चेंज हो गया, ठीक है। आगे चलो भाई, आगे चलो। बेंटिक, और बेंटिक से कौन बना जी, विलियम बेंटिक। विलियम बेंटिक, विलियम बेंटिक बना। बेंटिक से क्या बना, विलियम बेंटिक। ये कौन था, अब बंगाल का फर्स्ट गवर्नर जनरल हुआ है, तो ये लास्ट भी होगा, तो ये था बंगाल का, ये था बंगाल का लास्ट गवर्नर जनरल, लास्ट गवर्नर जनरल, गवर्नर जनरल। तो ये पद खत्म हो गया, समाप्त कर दिया गया, इसकी जगह कोई न्यू पद लॉन्चिंग हुई होगी तो वो भी बताते हैं। इसी आदमी को जो समाप्त होता है ना वही न्यू होता है। देखो ये समाप्त हुआ तो यहाँ न्यू आया, ये समाप्त हुआ विलियम बेंटिक के साथ, तो इसी के साथ कोई न्यू पद बनेगा। उस पद का नाम था भारत का गवर्नर जनरल। अब बंगाल के गवर्नर जनरल को क्या बना दिया गया, भारत का गवर्नर जनरल, भारत का फर्स्ट गवर्नर जनरल। अच्छा जी, अब ये घटना किसी न किसी एक्ट के थ्रू होगी। अंग्रेज कुछ भी करते थे, कोई भी नया काम करते थे भारत में, कुछ भी जरा सा भी कोई ना कोई कानून आता था ब्रिटिश पार्लियामेंट से, ये फैक्ट था उनका। कुछ भी करते थे, दस्तावेज आके तभी कोई कानून आके तभी कुछ नया होता था। तो क्या था भाई, ये किसके थ्रू हुआ था, 60 साल ऐड कर दो, ये 60 साल बाद चेंज हुआ था, ये 60 साल बाद। तो 60 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1833, 1833 एक्ट के थ्रू, 1833 एक्ट के थ्रू हुआ था। कौन से एक्ट के थ्रू, 1833 एक्ट। ओके जी, ठीक है। चलो आगे, अब आ जाओ आप कैनिंग, कैनिंग, ठीक है। अब आ जाओ आप कैनिंग। तो कैनिंग से नाम क्या बना, कैनिंग ही था ये अपने आप, ठीक है, लॉर्ड कैनिंग। कैनिंग, ये तो नाम पूरा ही पता है आपको, कैनिंग तो कैनिंग ही है, जैसे क्लाइव तो क्लाइव ही है, ठीक है। कैनिंग, कैनिंग के साथ अब भारत का फर्स्ट गवर्नर जनरल हुआ है, तो भारत का लास्ट गवर्नर जनरल भी होगा, अंतिम गवर्नर जनरल। तो कौन थे, यही भाई साहब थे, यही भाई साहब थे। भारत का लास्ट गवर्नर जनरल, लास्ट गवर्नर जनरल, गवर्नर जनरल। अब सुनो, भारत का लास्ट गवर्नर जनरल हो गया, ठीक है, भारत का लास्ट गवर्नर जनरल। अब यहां पे आ जाओ, अब यहां पर आओ, भारत का लास्ट गवर्नर जनरल, ये पद समाप्त होगा, इसके साथ कोई न्यू पद लॉन्चिंग होगी, तो वो न्यू पद कौन था, सुनो, भारत का प्रथम वायसराय, फर्स्ट वायसराय, फर्स्ट वायसराय। अब ये कब हुआ था, किस एक्ट के थ्रू, पूरी कहानी बताऊंगा इसकी 2 मिनट ले लेंगे, लेकिन पूरा कॉन्सेप्ट बताते हैं इसका क्या था। ये था 1858, 1858 का एक्ट, 1858। एक्ट वो हुआ था ना 1857 क्रांति हुई थी ना, कारतूस वाली क्रांति, उसी के दौरान यही भाई साहब थे, कैनिंग थे भारत के गवर्नर जनरल। तो कौन थे, यही थे कैनिंग। कारतूस वाली क्रांति जो 1858 समाप्त हुई थी, और ये जो कानून पढ़ाया गया था इसी एक्ट के थ्रू भारत में कंपनी का जो शासन था, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का, ये चला गया था ताज के, क्राउन के हाथों में, रानी के हाथ में चला गया था। फिर रानी वहां से संभालती थी पूरा कानून, उनका एक आदमी होता था भारत में जो देखता था। अब कंपनी शासन नहीं करेगी, ये मिंटो पार्क इलाहाबाद में पढ़ा गया था 1 नवंबर 1858 को। किसने पढ़ा था, इसी प्राणी जी ने पढ़ा था, कैनिंग ने। ओके जी,
चलो नेक्स्ट आगे, आपका मनवाटन। मन बांटने से कौन बना? माउंटबेटन। पता चल गया होगा क्लू, कौन बना? माउंटबेटन। माउंटबेटन, माउंटबेटन। माउंटबेटन से क्वेश्चन क्या आता है? देखो माउंटबेटन से क्वेश्चन क्या आता है, माउंटबेटन से क्वेश्चन क्या आता है? पहला क्वेश्चन जो बनेगा माउंटबेटन से, ये फर्स्ट वायसराय तो अंतिम वायसराय होगा भारत का, होगा नहीं होगा? भारत का लास्ट वायसराय, लास्ट वायसराय। लास्ट वायसराय, ठीक है जी। और यही प्राणी भारत की स्वतंत्रता के समय था, ठीक है। कौन सा स्वतंत्र अधिनियम आया था ना 1947 में, तब यही आदमी था, ठीक है। तो ये कौन सा? स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल। स्वतंत्र भारत का फर्स्ट गवर्नर जनरल। देखो गजब की बात, इस पद को वंस अगेन क्या कर दिया गया? ये पद पहले वायसराय, ये पहले सबसे पहले भारत का गवर्नर जनरल था, फिर भारत का वायसराय, फिर से गवर्नर जनरल कर दिया स्वतंत्र भारत के बाद, ठीक है जी। आगे अब राज वाला रह गया, इसको थोड़ा छोटा कर देता हूं, इसको थोड़ा छोटा कर देता हूं। ठीक है, अब आ जाएगा। अब देखो इधर, ये तुम्हारे राज, राज से कौन बने अपने? सिराज गोपालाचारी। कौन बने? सिराज गोपालाचारी। सिराज गोपालाचारी, सिराज गोपालाचारी, सिराज गोपालाचारी बने, सिराज गोपालाचारी। इनके बारे में भाई सुनो, इनके बारे में सुनो। ये स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे, क्योंकि अब तक कोई भारतीय नहीं था, देख लो इनमें पहले भारतीय आए। तो पहला क्वेश्चन ये मोस्ट इंपोर्टेंट हो, सारे क्वेश्चन जो है स्वतंत्र, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर, स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय, प्रथम फर्स्ट भारतीय गवर्नर जनरल। जनरल। दूसरी बात सुनो, ये भारतीय थे, इतना ध्यान रखना, हाईलाइटेड बात है, भारतीय थे, पहले भारतीय, और यही अंतिम थे। यही कौन थे? अंतिम गवर्नर जनरल, यही अंतिम गवर्नर जनरल थे। इन्हीं के साथ ये पद क्या होता है जी? समाप्त हो जाता है। ये पद क्या हो जाता है जी? समाप्त हो जाता है। फिर अपने राष्ट्रपति प्रधानमंत्री वगैरह बनने लग गए थे इसमें, सिंपल सी बात। अंग्रेजों की हुकूमत समाप्त होगी 1947 के बाद। आपको पता है भारत और पाकिस्तान दो देश बन जाते हैं, अलग अलग संविधान सभाएं बना दी जाती हैं, अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन बन जाते हैं, दोनों के संविधान बन जाते हैं। सही बात, ओके। ये मुझे लगता है सबको याद हो गया होगा, मुझे लगता है सबको, सबके एक्ट भी बता दिए हैं, सबके एक्ट भी बता दिए हैं। ये स्वतंत्र अधिनियम के तहत हुआ था 1947 में, जो अधिनियम आया था, ये जो था, ये 1947 का अधिनियम जो आया था, ये, ठीक है। ये सारे सिराज चक्रवर्ती गोपालाचारी, ये हो गए आपके, ठीक है। ये गवर्नर जनरल, गवर्नर जनरल वायसराय, फर्स्ट एंड लास्ट, ये जो है, इसमें जो मैंने बताया आपको प्रथम और अंतिम बताए हैं, प्रथम और अंतिम, प्रथम और अंतिम मैंने बताया इसमें, प्रथम और अंतिम सारे खत्म। क्लाइव ने बॉर्निंग दी बेंटिंग एंड कैनिंग को मन बांटने के राज की। पहले बंगाल का गवर्नर होगा, फिर बंगाल का अंतिम गवर्नर होगा, उसी अंतिम गवर्नर को बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बना दिया जाएगा, ठीक है। वो अंतिम गवर्नर जनरल बंगाल का कौन बन जाएगा? फिर भारत का प्रथम गवर्नर जनरल। और जो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल चलता रहेगा, कोई ना कोई बीच में आते रहेंगे, फिर एक अंतिम आ जाएगा। तो भारत का अंतिम गवर्नर जनरल ये रहा, भारत का अंतिम गवर्नर जनरल। फिर इसी को क्या बना दिया जाएगा? जो अगला पद होगा, इस पद का नाम चेंज करके वाइसराय कर दिया, तो यही हो जाएगा। फिर लास्ट आया ऐसे करके, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो आराम से, मैं साइड से हो जाता हूँ, ठीक है। नहीं तो इसकी पूरी पीडीएफ डाल देंगे, टेलीग्राम चैनल की लिंक दे रखी है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ठीक है। फेसबुक की भी लिंक डलवा देंगे, फेसबुक की भी, ठीक है। लाइक एंड शेयर बाई दबा के, बस ये सपोर्ट चाहिए, स्टार्टिंग है तो बताएं, इसलिए स्टार्टिंग है। और एसएससी जीडी की भी क्लास आएंगी, टेंशन मत लेना। आरपीएफ का जो आ रहा है उसका भी साइंस स्पेशल पूरा शेड्यूल
यूपी पुलिस का एक बार पेपर हो जाए तो उस पर फोकस है, थोड़ा ऑफलाइन भी है भाई। ऑफलाइन कम से कम है, बता रहा हूँ 8 घंटे की क्लासेस है मेरी, 8 से 9 घंटे अकेला पढ़ाता हूँ सारे सब्जेक्ट, ठीक है। तो उसमें ज़्यादा टाइम लग रहा है, इसलिए ऑनलाइन कम दे पा रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि वो भी चीज़ जरूरी है। और ऑनलाइन भी आज देखो हिस्ट्री खत्म कराते हैं एक अलग अंदाज में, ठीक है, आज सोचा है इसे हटाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगली स्लाइड लेते हैं, अगली स्लाइड। अब देखो कम से कम 20-25 जो इंपोर्टेंट गवर्नर जनरल हैं, वायसराय, जो भी उनके नाम से जो रिलेटेड घटनाएं, उनके समय जो घटनाएं हुई हैं वो खत्म करते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिख देता हूँ पहले उनके नाम, फिर उनसे रिलेटेड घटनाएं लिखूंगा, ठीक है, ओके। प्रमुख अपने जिसका टाइटल क्या है, प्रमुख गवर्नर जनरल, प्रमुख गवर्नर या वायसराय, प्रमुख गवर्नर या वायसराय, एंड संबंधित घटनाएं, एंड संबंधित घटनाएं, संबंधित घटनाएं, संबंधित घटनाएं, संबंधित घटनाएं, ठीक है। लिखता हूं एक एक करके। सबसे पहले क्लाइव को ही लिखते हैं, रॉबर्ट क्लाइव। 1 से 2 बार वीडियो देख लेना पूरी, अपने आप याद हो जाएंगे, ऐसे क्लू दूंगा मैं इनके भी। उनके तो दे दी, क्लाइव ने वार्निंग दी, बेंडिगन कैन मनवाटर ने की, ऐसे इनके क्लू दूंगा। 1 से 2 बार वीडियो देख लेना, 1 से 2 बार पूरा याद हो जाएगा, गारंटी है भाई की। और नंबर एसएसजीडी का एग्जाम लग रहा है फरवरी में ही, और फरवरी यूपी पुलिस का, दोनों में कहीं ना मिलना है। इस हर एक वीडियो से नंबर पक्का है तुम्हारा, हर वीडियो से 2 से 4 नंबर पक्के हैं, ठीक है। रॉबर्ट क्लाइव हो गया आपका, रॉबर्ट क्लाइव हो गया। नंबर 2 रॉबर्ट क्लाइव, इसकी घटना लिख दूं इसी के साथ, इसकी घटना लिख दूं यहीं पे, रॉबर्ट क्लाइव। सुनो, इस रॉबर्ट क्लाइव से जो घटना है, रॉबर्ट क्लाइव से, प्लासी का युद्ध, बैटल ऑफ प्लासी, बैटल ऑफ प्लासी, प्लासी का युद्ध, बैटल ऑफ प्लासी। ये कब हुआ, ये कब हुआ प्लासी का युद्ध, इसके लिख देते हैं 23 जून 1757, 23 जून 1757 को हुआ ये, ठीक है। ये भी बता दें वैसे इसकी एक अगली वीडियो, हमें बस ये इसके रिलेटेड घटना है, किस किस के बीच में हुआ प्लासी, सिराजुद्दौला वगैरह और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, इन दोनों के बीच में हुआ था, ठीक है। देखो इधर प्लासी के 2 गया रॉबर्ट क्लाइव का। नंबर 2, नंबर 2 दूसरा देखो, और इसी आदमी ने एक और काम करा था, अरे यार ब्लैक आ जा भाई, बंगाल में द्वैध शासन इसी ने लगाया था, बंगाल में द्वैध शासन इसी प्राणी ने लगाया था, द्वैध शासन इसी प्राणी ने लगाया था, बंगाल में द्वैध शासन लगाया था, इसी आदमी ने लगाया था, इसी आदमी ने बंगाल में द्वैध शासन, और ये 1765 में लगा के चला गया था। इसका रेड कलर से लिखते हैं, 1765 में। अब अगला आएगा तुम्हारा दूसरा, वॉरेन हेस्टिंग ले लेते हैं इसी के साथ, वॉरेन हेस्टिंग ले लेते हैं, वॉरेन हेस्टिंग है ना, वॉरेन हेस्टिंग, वॉरेन हेस्टिंग ले लेते हैं, वॉरेन हेस्टिंग, ठीक है। अब वॉरेन हेस्टिंग के समय घटना, ये बंगाल में द्वैध शासन इसने लगाया था, क्लाइव ने हटाया किसने था, वॉरेन हेस्टिंग ने हटाया था, क्लाइव ने लगाया था, इसने हटा दिया था, इसने हटा दिया था तुम्हारा, ठीक है। बंगाल में द्वैध शासन, द्वैध शासन, ठीक है। और इसने कब हटा दिया था 6 साल बाद ही हटा दिया था, 1772, 7 साल बाद हटा दिया, 1772 रेड कलर में लिख देता हूं, 1772 में। ये दोनों हो गए, ये दोनों हो गए। तीसरा और ले लेते हैं, तीसरा। अब इधर सुनो, तीसरा कैनिंग अपना, तीसरा कैनिंग कारतूस, कैनिंग कारतूस, कारतूस की क्रांति कौन सी, 1857 की, तो कैनिंग कारतूस, ऐसे क्लू, कैनिंग कारतूस, कैनिंग कारतूस। और ये क्लाइव का प्लासी का युद्ध, बैटल ऑफ प्लासी हुआ था, कैनिंग कारतूस, ठीक है। इसके समय कौन सी घटना हुई थी, क्रांति, 1857 क्रांति, 1857 की क्रांति। स्टार्टिंग कब हुई थी इसकी, 10 मई को 1857, मेरठ से शुरू हुई थी, अरे यार 1857 है, 1857, और ये मेरठ से शुरू हुई थी, ठीक है, सिपाहियों की पैदल टुकड़ी द्वारा।
ठीक है, 20वीं रेजिमेंट के सिपाही थे, पैदल टुकड़ी ने शुरू करी थी मेरठ से, ठीक है, जो कि 11 तारीख को दिल्ली पहुंच जाते हैं, 12 को अधिकार कर लेते हैं, ऐसे करके वो एक वीडियो लेके आएंगे क्रांति की, सारी चीजें पढ़ाऊंगा, ठीक है, टेंशन समझ लेना। कैनिंग कारतूस, कैनिंग का क्लू क्या बताया मैंने, याद रखना है, कैनिंग का क्लू क्या बताया मैंने, याद रखना है, कारतूस। इनका क्लू बगल में ले देता हूं, है ना, येलो से। नेक्स्ट आ जाओ भाई, नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट। अब सुनो नेक्स्ट, नेक्स्ट अगला चौथा, 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 सारे खत्म करने की कोशिश करूंगा। डफरिन ले लेते हैं, डफरिन। लॉर्ड वॉर्ड नहीं लगा रहा हूं मैं किसी के आगे, इन्हें लॉर्ड की उपाधि देंगे, भगवान है हमारे लॉर्ड, तो लॉर्ड सेवा, इन्हें नहीं लॉर्ड वॉर्ड ले आते हैं। डफरिन, डफरिन में देखो, डफरिन, ये बताओ डफर आदमी कौन है पॉलिटिक्स में, पॉलिटिक्स में राजनेता कौन सा डफर है बताएं। कांग्रेस का कौन है, राहुल गांधी, एकदम डफर, ठीक है, डफर। हमें ऐसे याद करना है, डफर कौन है, राहुल गांधी किस पार्टी से संबंध रखता है, कांग्रेस से, तो कांग्रेस की स्थापना इसी के समय हुई थी, कांग्रेस की स्थापना इसी के समय, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की, भारतीय राष्ट्रीय। देखो हम ये ना कह रहे वो डफर है, हम क्लू बना रहे हैं बस याद करने का, क्लू, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का। पेपर में ये ना देखता कैसे याद कराया आपने, बस गोला सही भरा होना चाहिए, गोला, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। कांग्रेस की स्थापना के समय था, इसकी स्थापना कब हुई वो भी लिख देते हैं, 28 दिसंबर 1885, 1885। और ये गोपाल तेजपाल, तेजपाल गोकुलदास के कॉलेज था जो मुंबई में, वहां पे कितने लोग थे, 72 लोग सदस्य थे। स्थापना में किसने करी, एओ ह्यूम ने। पहले अध्यक्ष कौन थे, डब्ल्यू सी बनर्जी। बहुत सारी चीजें हैं जो कांग्रेस टॉपिक में आएंगी, यहां सिर्फ ये बता रहा हूं इसके समय घटना जो हुई थी, ठीक है, डफरिन वाली ये हो गई। पांचवा ले लेते हैं अपना कोई, पांचवा वेंटिक ही ले लो, वेंटिक, वेंटिक नहीं लिया हो ना अभी, वेंटिक ले लो, वेंटिक, वेंटिक, विलियम वेंटिक जो है, वेंटिक, आधा नाम लिख देते, वेंटिक, वेंटिक, वेंटिक। सती प्रथा का अंत, वेंटिक बैन, वेंटिक बैन, बैन क्या करी, सती प्रथा, देखो सती प्रथा का अंत, 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 ठीक है। और सती प्रथा का अंत कब हुआ वो भी लिख देता हूं, 1829, 1829। और गजब का फैक्ट, किसकी सहायता से, राजा राम मोहन की सहायता से, राजा राम मोहन राय की सहायता से। एक गजब की और बात बताऊं, गदर, गदर बात है, गदर, गदर बात ये है, सुनो, ये जो राजा की उपाधि है ना, इनको किसने दी उपाधि, ये जो उपाधि है, इनको जो उपाधि दी है राजा की, वो दी है तुम्हारी, बताओ किसने दी है, लिखें, इसकी उपाधि दी है, रेड पेन से लिख देते हैं, किसने दी है पता है, अकबर द्वितीय ने, अकबर सेकंड ने। राजा राम मोहन राय को जो राजा की उपाधि दी है वो किसने दी है, अकबर द्वितीय ने, अकबर द्वितीय ने दी है। ये हो गया तुम्हारा, यहाँ पर 5 हो गए ना। अगली स्लाइड ले लेते हैं ना, स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो आप ले सकते हो, मैं साइड से हो जाता हूँ, आराम से ले लो, ठीक है। देन याद का क्लू, इन दोनों को तो क्लैब, सबको प्लासी का युद्ध याद है, 23 जून 1757, बंगाल विद्रोह 1765 में लगा। हेस्टिंग ने अपना हटा दिया था, हेस्टिंग ने अपना हटा दिया था, हेस्टिंग ने हटा दिया था 1772 में। कितने साल बाद, 7 साल के बाद। ये बन के आया था तब, ये खुद बन के आया था ना बंगाल का गवर्नर जनरल, तब हटा दिया इसने। कैनिंग कारतूस, कैनिंग का क्लू लिख दिया कारतूस, ठीक है। और डफर, इसका क्लू लिख देते हैं डफर, डफर, ठीक है, डफर। वेंटिक बैन, बैन क्लू लिख लो बस, बैन। और बैन क्या करा, बैन क्या करा, सती प्रथा, सती प्रथा बैन क्या करा। अब देखो ये सब है, ये इनके क्लू बता दिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट स्लाइड ले लेते हैं, ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाओ। छठवां, छठवां, छठवां ले लेते हैं अपना, कौन लेते हैं, रीडिंग, लॉर्ड रीडिंग, है ना, रीडिंग, रीडिंग। और अपन रीडिंग कहां कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश में, यूपी में कर रहे हैं, यूपी के एग्जाम के लिए कर रहे हैं, यूपी पुलिस के लिए, ठीक है। और भी राज्य के लोग हैं, ऐसी बात नहीं, पूरे भारत में 28 राज्य, पूरे भारत की बात कर रहे हैं, लेकिन स्पेशली मैं कहां से पढ़ा रहा हूं, उत्तर प्रदेश राज्य से पढ़ा रहा हूं, ठीक है। तो रीडिंग कहां से चल रही है, उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश में देखो कौन सी घटनाएं हुई तगड़ी तगड़ी, बताओ 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 बताओ।
उत्तर प्रदेश में घटनाएं हुई थी। एक हुई थी चोरी चोरा कांड गोरखपुर में, 22 पुलिसकर्मी जला दिए, 3 आम आदमी भी जला दिए थे। ठीक है, 22 पुलिसकर्मी, 3 आम आदमी, मतलब नॉर्मल जनता जो रहती है उनमें से। किसने जलाए थे? भारतीय लोगों ने। ठीक है, इसी के चलते ही तुम्हें पता है 12 फरवरी को 1922 को गांधी जी ने अपना स्थगित कर दिया था असहयोग आंदोलन, इसी के चलते। चोरी चोरा कांड के, चोरी चोरा एक पुलिस स्टेशन है कहां पर? गोरखपुर में। तो एक तो ये हो गया कांड चोरी चोरा, चोरी चोरा, चोरी चोरा कांड। और ये चोरी चोरा कांड कब हुआ? इसकी डेट भी लिखते हैं, 4 फरवरी 1922। भाई 5 फरवरी भी देखने को मिलेगी तुम्हें। इज 100% ट्रू, ठीक है, ध्यान रखना। 4 फरवरी 1922। नेक्स्ट दूसरा काकोरी ट्रेन एक्शन। इसका काकोरी कांड कहते थे, लेकिन इसका नाम चेंज कर दिया, ट्रेन एक्शन कर दिया, क्योंकि ये जो एक्शन ली गई थी ट्रेन में, हमारे जो शहीद हो गए जो लोग, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, अशफाकुल्ला खां, रामप्रसाद बिस्मिल, ठाकुर रोशन सिंह, इन सब लोगों ने एक ट्रेन को लूटा था, अंग्रेजी का हथियार और कुछ मतलब करेंसी वगैरह, रुपए वगैरह, माल लूटा था। ठीक है, काकोरी ट्रेन एक्शन। ठीक है, जो एक ट्रेन थी सहारनपुर से जा रही थी लखनऊ की तरफ, सहारनपुर लखनऊ बीच में थी वो। ठीक है, काकोरी ट्रेन एक्शन। और ये घटना कब हुई थी तुम्हारी? ये घटना हुई तुम्हारी कब पता है? ये वाली 9 अगस्त 1925 को। हिस्ट्री की बात हो, सन और डेट ना याद हो तो मजा नहीं आता भाई, सीरियसली मजा नहीं आता। हिस्ट्री में तो भी मजा आता, डेट वेट सब याद हो प्रॉपर। ठीक है, चलो, जहां जरूरत हो वो याद होनी चाहिए कम से कम, पूरी नहीं तो जहां जरूरत हो वो उतनी तो याद होनी चाहिए। ठीक है, आगे आ जाओ, अगला लेते हैं। रीडिंग हो गया, चेम्सफोर्ड ले लेते हैं अगला। चेम्सफोर्ड, ठीक है, चेम्सफोर्ड। अब सुनो, चेम्सफोर्ड फोड़ फाड़ तगड़ी कहां हुई? तगड़ी फोड़ फाड़ कहां हुई थी? जलियांवाला बाग हत्याकांड में। गोलियां चलाई 79 लोगों पर, कुछ कुएं में कूद गए, कुछ ऐसे ही आपस में टकरा वकरा के बहुत गोली नहीं आते। किसने? जनरल डायर ने चलवाई थी बैसाखी के दिन, 13 अप्रैल 1919 को, 13 अप्रैल 1919 को। और ये कहां पर पड़ता है? ये जलियांवाला बाग, ये अमृतसर पंजाब में पड़ता है। ठीक है, फोड़ फाड़ क्लू क्या है इसका? ये अपन रीडिंग कहां कर रहे हैं? उत्तर प्रदेश में। इसका क्लू ये था। ठीक है, फोड़ फाड़, इसका क्लू क्या है? फोड़ फाड़, क्लू ध्यान रखना है भाई, क्लू फोड़ फाड़। और फोड़ फाड़ कहां हुई? सबसे भयंकर कहां हुई थी? जलियांवाला बाग। तो वो हो गया जलियांवाला बाग हत्याकांड, जलियांवाला बाग हत्याकांड। ठीक है, और ये कब हुआ? इसकी डेट लिख देते हैं। ये कब हुआ जलियांवाला बाग हत्याकांड? 13 अप्रैल 1919, 13 अप्रैल 1919। बैसाखी का दिन था। कौन सा दिन था जी? बैसाखी का दिन था। बैसाखी के दिन। किसके दिन जी? बैसाखी के दिन। ओके, नेक्स्ट आगे आ जाओ। और मुझे लगता है कि इसका ये सबसे भयंकर घटना यही रही थी। आगे नेक्स्ट, 5वां, 8वां ले लो। कौन? बेले जली। रह ना जाए कोई, बेले जली इंपोर्टेंट सारे ले लूंगा मैं। बेले जली जेली, इसका क्लू क्या है? जेली क्या करती है? चिपकाने का काम। ऐसा मान लो गम जो रहती है ना, गोंद जिसको कहते हैं अपन, चिपकाने का काम, मतलब सहायता करने का काम। ऐसे याद करना है। बेले जली सहायक संधि, बेले जली सहायक संधि। और सुनो, एक और चीज बताऊं इसकी, इस नाइल अकादमी की एक और, ये अपने आप को बंगाल का शेर मानता था। बेले जली बंगाल का शेर मानता था। ये अपने आप को क्या मानता था? मैं बंगाल का शेर हूं, बंगाल का शेर। बंगाल का शेर मानता था ये आदमी अपने आप को बंगाल का शेर मानता था। ओ भाई अब सही है ना? दिख रहा है? ठीक, बंगाल का शेर मानता था अपने आप को। अब आ जाओ नौमा।
एक और लेते हैं डलहौजी, ले लेते हैं डलहौजी। कौन ले लेते हैं? डलहौजी। डलहौजी। इसके समय कौन कौन सी? हौज, हौज में चीजें समा जाती हैं, हौज बहुत बड़ा होता है। ऐसे ही ये हड़प, हड़प जाती चीजें, ऐसे ध्यान रखना। मैं क्लू बनाना है, कुछ भी क्लू बनाओ सीरियसली। मैं तो जीएस को ऐसी पढ़ी है और ऐसी पढ़ाऊंगा आपको। ऐसी यार क्या है, हमें गोला ही तो बनना है, एक गोला सही चला जाए बस। और क्लू क्या हो डजेंट मैटर, बस आंसर सही होना चाहिए। तो बस क्लू क्या? हौज, हौज रहता है और चीजें हड़प जाती हैं ऐसे। हड़प नीति यही लेके आया था, हड़प नीति ये आदमी लेके आया था, हड़प नीति, हड़प नीति, हड़प नीति यही लेके आया था डलहौजी। और भाई सुनो, ये रेलवे का जनक भी है डलहौजी। डलहौजी जो हुआ है रेलवे का जनक है। रेलवे का जनक, जनक। और ये बता दो रेलवे कब स्टार्ट हुई तुम्हारी? रेलवे, ये रेलवे 16 अप्रैल 1853, 1853। ये यहां बंद कर देते हैं बॉक्स में। और सुनो दूसरी बात एक और, ये हड़प नीति 1856। इसका छोड़ो, ये ज्यादा मैटर नहीं करता, इंपॉर्टेंट भी नहीं है। हड़प नीति प्रॉपर पढ़ाऊंगा। 7 राज्य, पहले सतारा हड़पा गया और अवध को हमारे को कुशासन के आधार पर हड़पा गया, तो वो प्रॉपर पढ़ाऊंगा टॉपिक, तब मजा आएगा। ठीक है, तो उसमें आनंद की प्राप्ति होगी आपको। अगला देखो, अगला, अगला, ठीक है, अगला देखो 9, 10वां, 10वां देखो, 10वां डलहौजी हो गया। ठीक है, मिंटो ले लो, मिंटो द्वितीय, मिंटो द्वितीय, मिंटो द्वितीय, मिंटो सेकंड, मिंटो। बैले जली बता दिया, सहायक संधि जेली, जेली सहायक करने का, हौज हड़पने का, हड़प सारी चीजें समाने का काम। ठीक है, क्या था? मिंटो। और मिंटो में था भाई तुम्हारा, मिंटो देखो भाई, देखो किसी की बात नहीं, हमें क्लू बनाते हैं ना, कुछ भी पढ़ो फिर। मिंटो मुस्लिम, मिंटो मुस्लिम, मिंटो मुस्लिम, याद हो गए ना? सिंपल, मिंटो मुस्लिम। मुस्लिम लीग की स्थापना, मुस्लिम लीग की स्थापना किसके समय हुई भाई? किसके समय हुई बताओ? इसके समय, मिंटो द्वितीय। कब हुई ये भी लिख देते हैं, कब हुई बगल में लिख देते हैं, 30 दिसंबर 1906, 30 दिसंबर 1906, 30 दिसंबर 1906। ढाका में, जगह भी ढाका। सलीमुल्लाह खां और आगा खां, आगा खां और सलीमुल्लाह खां के नेतृत्व में हुई थी स्थापना किसकी? मुस्लिम लीग। मिंटो मुस्लिम, मिंटो मुस्लिम, क्लू मिंटो मुस्लिम, मिंटो मुस्लिम। एक दो बार रीडिंग, वीडियो तुम 2 बार देख ली ना, सच बता रहा हूं क्वेश्चन छूटेगा नहीं इसका, भाई का प्रॉमिस है ये। ऐसे जीएस तो ऐसे याद करा देंगे चुटकियों में, टेंशन नहीं लेने का। ठीक है, बस आप लोग फुल सपोर्ट होगा, 100% अपना देना। ठीक है, आगे 11वां, 11वां, 11वां और कौन रह गया? रीडिंग, चैम्पसूर, बेलेजली, डलहौजी, अच्छा मेटकॉफ, मेटकॉफ, मेटकॉफ। मेटकॉम का एक ध्यान रखना है, ये डायरेक्टली याद करना है, प्रेस का मुक्तिदाता मेटकॉफ। मेट मतलब चटाई, कॉफी पी रहे हो बैठ के आराम से। कॉफी कब पीते हैं? अखबार लगा लिया, प्रेस, प्रेस अखबार ही बनता है, वो लगा लिया अखबार, पढ़ रहे हैं आराम से मस्त कॉफी पीते हुए, तो मेटकॉफ भी याद हो गया। क्या है, बहुत आसान है क्लू यार। प्रेस का मुक्तिदाता, प्रेस का मुक्तिदाता, प्रेस का। बहुत लोगों की समस्या थी, याद ना होते थे, हम देखते हैं कैसे ना याद होंगे, अब तो याद हो जाएंगे ना भाई। कमेंट में यार प्रॉपर लिखा करो सारे लोग, जितने भी लोग देखते हैं, अच्छा हो या बुरा अपना कमेंट जरूर दिया करो सीरियसली यार, हमें भी तो पता चले क्या चलता है, मतलब सही भी पढ़ा रहे हैं, क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। ठीक है, ओके, क्योंकि ऑनलाइन का एक अपना अलग सीन रहता है। 12वां, 12वां भी लेते हैं कोई बेहतरीन सा, एक और ले लो, कौन सा ले लें? कॉर्नवालिस लेते हैं, आ जाओ, बहुत सारे हैं, 20-25 हैं। कॉर्नवालिस, कॉर्नवालिस इंपोर्टेंट पढ़ा रहा हूं, है तो बहुत सारे। कॉर्नवालिस, कार आ रही है, कार में कौन चलते हैं भाई? एसडीएम, डीएम, आईएसपी से सब अधिकारी ऐसे मानो। सिविल सेवा कौन होते हैं? वो सिविल सेवा के अधिकारी होते हैं, तो कॉर्नवालिस सिविल सेवा, सिविल सेवा। एक चीज बताऊं,
कार कहां चलेगी, स्थान होना चाहिए उसके लिए, स्थान पे ही तो चलेगी किसी न किसी पर, तो स्थायी बंदोबस्त। कार्नवालिस, कार सिविल सेवा, कार में कौन चलते हैं, सिविल सेवा के लोग, और कार कहां चलेगी, स्थान पर, तो स्थायी बंदोबस्त। स्थायी बंदोबस्त ये हो गया। सिविल सेवा दिवस पूछे तुमसे कब का है, अगर ये पूछ ले सिविल सेवा दिवस, तो 21 अप्रैल का है सिविल सेवा डे, डे पूछे डे 21 अप्रैल का है, 21 अप्रैल का है, ठीक है जी। आगे 13वां लिटन, लिटन ले लेते हैं, लिटन 13 लिटन, ठीक है। इसने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लगाया था, इस आदमी ने, लिटन था ये, कतई लिटन आदमी था, इसने क्या लगाया था, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। इसका क्लू लिख दूं, इसका क्लू क्या था, कार, और कार कहां चलती है भाई, स्थान पर, ये क्लू था इसका, कार कहां चलती है, स्थान पर, ये क्लू था, ये क्लू लिख रहा हूं है ना, ठीक है। अब लिटन, लिटन का क्या था, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, लागू, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लागू किसने करा भाई, ये तुम्हारे लिटन आदमी ने। ये सारे के सारे हो गए। अब अगली स्लाइड पे चलते हैं ना, इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो आप ले सकते हो भाई, ये हो गया मैं साइड से आराम से, ठीक है, ओके। नेक्स्ट स्लाइड, ठीक, नेक्स्ट आ जाओ। 13 और ये 14, 13 और ये 14, रिपन, लिटन की बात हुई तो भाई रिपन की भी होगी। अब भाई रिपन बहुत अच्छे अच्छे काम कर रहे थे, रिपन ने सीरियसली बहुत अच्छे काम करे थे, अच्छा तो कोई नहीं था, काम अच्छे करे थे औरों की अपेक्षा। इसने सबसे पहले तो प्रेस एक्ट था, प्रेस पे क्यों पता है, प्रेस एक्ट क्या था, ये वर्नाकुलर, मतलब प्रेस बंद कर देंगे तो हम कांड कर रहे हैं, जो बेकार बेकार चीजें कर रहे हैं इंडियंस के साथ, वो छपेंगी नहीं अखबार में, छपेंगी नहीं तो पूरे भारत में फैलेंगी नहीं, इसलिए इन्होंने प्रेस बंद कर दिया था, ठीक है। और प्रेस का मुक्तिया पूरी तरीके से प्रेस किसने हटाई थी, मेटकॉप, चार्ल्स मेटकॉप ने मुक्तिया तो बोलते हैं, प्रेस का मुक्तिया था रिपन, इसने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट हटाया था, इस आदमी ने, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, प्रेस एक्ट समाप्त, उसने लागू करा, इसने समाप्त करा, समाप्त, समाप्त। और सुनो, रिपन ने जो जनगणना थी ना, जनगणना शुरू करी थी, एक आदमी है, 15वां लिख देता हूं यहाँ, 15वां, लॉर्ड मेयो, इसने जनगणना शुरू करी थी। ये बहुत मेयो मेयो कर रहा था कि मेरी जनगणना करो, मेरी जनगणना करो, ऐसे याद रखना, क्या कर रहा था ये, मेयो मेयो, मेरी जनगणना करो, मेयो। इसने जनगणना शुरू करी थी, जनगणना शुरू, भारत में जनगणना शुरू, जनगणना शुरू, ठीक है, जनगणना शुरू इसने करी थी। अच्छा, जनगणना को 10 के आधार पर हर 10 साल के बाद, हर साल 10 साल के बाद 10 की जनगणना किसने, नियमित जनगणना या 10 की जनगणना किसने करी, रिपन ने। रिपन रिन्यू ऐसे ध्यान रखना है। रिपन ने क्या करी, 10 की जनगणना, हर 10 साल के बाद 10 की जनगणना, 10 की जनगणना या नियमित जनगणना, दोनों तरीके से पेपर में आया है, नियमित जनगणना, नियमित जनगणना शुरू। अब इन दोनों की सन भी लिख देते हैं ना, कहाँ है भाई रेड कलर, रुक जाओ, रेड कलर लिखते हैं ना। देखो ये तुम्हारी एक हुई थी 1872 में, ठीक है, और ये तुम्हारी हुई थी 1881 में, 1881 में, ठीक है, ये दोनों हो गई। आगे मेयो हो गया, रिपन का हो गया, और हाँ रिपन एक और चीज है, रिपन से एक और चीज है, रिपन से एक और चीज है। ये जो रिपन है ना, स्थानीय स्वशासन का जनक और है, स्थानीय स्वशासन किसी ने चालू करवाया, स्थानीय पंचायत है जो पंचायती राज वगैरह, स्थानीय स्वशासन का जनक था ये, स्थानीय स्वशासन का जनक, स्वशासन का जनक यही रिपन, ठीक है। 15 हो गए, अगला लेते हैं, कोई अगला लेते हैं, ठीक है। सॉरी भाई, 16। अब
इसे छोटा कर दूं पहले, हाँ ऊपर हो जा थोड़ा भाई, थोड़ा सा। ये ना हो रहा मत हो, बाद में देख लूंगा। 16 कर्जन ले लो, कर्जन कर्जन 16 कर्जन ले लो, कर्जन। कर्जन ने कर दिया भर्जन, ऐसे ध्यान रखना, कर्जन ने क्या कर दिया, क्लू लिख देता हूं भर्जन, कर्जन ने कर दिया भर्जन। भर्जन क्या होता है, अलग अलग करना, चीजों को अलग अलग करना। कर्जन ने क्या कर दिया, भर्जन, मतलब भर्जन बंग भंग, बंगाल विभाजन कर दिया इसने। बंगाल विभाजन, बंग भंग, ठीक है, बंगाल विभाजन। और ये बंगाल विभाजन तुम्हारा कब हुआ था, 1905, 1905 बंगाल विभाजन कब हुआ था, 1905। कर्जन भर्जन बंगाल विभाजन, बंग भंग, तभी स्थायी बंदोबस्त शुरू हुआ था, तभी स्थायी बंदोबस्त शुरू हुआ था, सॉरी वो स्वदेशी आंदोलन, सॉरी स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ था तभी। अगला, अगला लेते हैं, यहां से येलो कर लेते हैं, सॉरी ब्लू कर लेते हैं इसको। ये छोटा हो जाता तो मजा आ जाता, कोई नहीं, मत होने दो इसे, छोटा तो हो रहा है, ऊपर जाने का नाम ना ले रहा है फिर। 17 में लेते हैं लिन लिथ गो, लिन लिथ गो 20 करते हैं ना, 20 इंपोर्टेंट इंपोर्टेंट, लिन लिथ गो, लिन लिथ गो। भाई इसमें तो साउंड ही गजब आ रही है, गो, किसकी साउंड आ रही है, गो की, गो, अंग्रेज गो, भारत छोड़ो आंदोलन, अंग्रेजों के लिए क्या, भारत छोड़ो आंदोलन लिन लिथ गो के समय ही शुरू हुआ था, ठीक है, क्या, भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था, ये इसकी सनों लिख देते हैं 1942, 1942, 1942 ये लिख दिया आगे, ठीक है। अब देखो एलन बरो भी था एक 18 में, एलन बरो भी लिख देते हैं, एलन बरो, एलन बरो। दास प्रथा का अंत, इस आदमी ने करा था दास प्रथा का अंत, नौकरशाही, नौकरगिरी करना, दास प्रथा का अंत कर दिया था, दास प्रथा का अंत, दास बन के नहीं रहेगा कोई किसी का। 18 दो लिख लेते हैं, 19 और 20, 19 एक और ले लेते हैं, 20, ठीक है। एक और ले लो कोई भी बढ़िया सा लेते हैं, कोई कौन हो सकता है, सारे तुम्हारे हो गए, एक कलर चेंज कर लें, 2 रह गए लास्ट है ना, 2 लास्ट। और कौन रह गया, लिटन हो गया आपका, रिपन हो गया, कार्नवालिस हो गया, रिपन, मेयो, कर्जन, ये हो गया। एक बार देख लेते हैं रह कौन रहा है, इंपोर्टेंट, क्लाइव, वॉरेन, हेस्टिक, बेंटिक, कैनिंग, डफरिन, ये सब हो गए। नेक्स्ट रीडिंग हो गया, चैम्सफोर्ड हो गया, बेलोजली हो गए इंपोर्टेंट सारे, डेलोजी हो गया, मिंटो, मेटकॉफ, कार्नवालिस, लिटन, आगे रिपन, मेयो, कर्जन भर्जन सब हो गए, लिनलिथगो, एलन बरो। 19-20 एक आध तो रह गया होगा भाई, हाँ कोई तो है जो रह रहा है, इरविन लिख दो, फर्स्ट गोलमेज सम्मेलन, इरविन भी कर सकते हो, इरविन, इरविन के समय फर्स्ट गोलमेज सम्मेलन हुआ था, फर्स्ट गोलमेज सम्मेलन। गांधी जी ने किसमें भाग लिया था, द्वितीय में, एकमात्र गोलमेज सम्मेलन में गांधी ने भाग लिया था, सम्मेलन, तभी उनको बोला गया अर्धनग्न फकीर, गांधी जी को विंस्टन चर्चिल द्वारा। फर्स्ट गोलमेज सम्मेलन इरविन के दौरान हुआ था, इसका टाइम पीरियड भी लिख देते हैं, फर्स्ट गोलमेज सम्मेलन का ये हुआ था 1930-31 में हुआ था, ठीक है, 1930-31, 1930। एक और हो जाए तो मजा आ जाए, एक और कोई ले लो, बेबेल, बेबेल ले लेते हैं, बेबेल ले लेते हैं, बेबेल, बेबेल लास्ट, बेबेल, लॉर्ड बेबेल। बेबेल के समय क्या हुआ था, कैबिनेट मिशन आया था, कैबिनेट मिशन, कैबिनेट मिशन 1946, 1946 में आया था, 1946। स्लाइड बना लाते तो थोड़ी देर में हो जाते हैं प्रॉपर, लेकिन लिखने में यार डेट याद है और ये आदमी तो लिखने में क्या जा रहा है, सही बात है कि नहीं, याद, ताकि आपको भी, आप भी एक बार लिखोगे याद हो जाएंगे, आपको लिखना नहीं, आपको तो सिर्फ रीडिंग लगानी है, एक बार वीडियो चला देनी है और आराम से दिमाग में क्लू इनके सबके ध्यान रखना, क्लू, एलन बरो, एलन बरो, बस बरो,
मतलब बोरियां भर ली हमने भाई, अब नहीं भरेंगे। दास प्रथा, दासगिरी, बोरियां नहीं। इरविन खतगोल में सम्मेलन के समय था, बेवेल कैबिनेट मिशन के समय था, ठीक है। ये सारे मैंने आपको इंपोर्टेंट करा दिए भारत के गवर्नर जनरल। प्रथम से देखो, ये मैन है भाई, इसमें क्या है, प्रथम अंतिम सब है, इसमें प्रथम अंतिम सब है भाई। देखो वीडियो बड़ी मेहनत से बनती है, सीरियसली पूरी देखना, प्रॉपर एंड टू एंड, 1 से 2 बार देख लो ना, याद हो जाएंगे, भाई का भरोसा है, प्रॉमिस है। आप देख लेना, बेहतरीन क्लू दिए हैं, ये लाइन भी बेहतरीन दी है, ठीक है। और शेयर और लाइक और सब्सक्राइब में है ना यार, सब्सक्राइबर बढ़वाओ यार, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक वीडियो शेयर करो, ठीक है। ओके, तभी यार मुझे भी अच्छा लगेगा, ठीक है। ज्यादा लोग देख रहे हैं तो अच्छी चीजें और लेके आऊंगा, दबंग दबंग चीजें लेके आऊंगा, और गदर गदर क्लू जैसे जीएस के। और आप लिख दो ना कौन से टॉपिक पर चाहिए, उसी पे आएगी वीडियो। प्रैक्टिस सेट चलाने की सोच रहा हूँ मैं, सोमवार से चालू कर दूंगा प्रैक्टिस सेट। कल का संडे है, वीडियो कल भी आएगी। हाँ, हिस्ट्री की वीडियो डालेंगे, हिस्ट्री का सोचा पीडीएफ से जल्दी कवर करा दूं, मैराथन टाइप, ठीक है। अभी हम स्टार्टअप भी कर रहे हैं, तो स्लाइड व्लाइड बनना सोमवार से चालू हो जाएगा। नोट्स लगाते हैं अपने, हैंड रिटन नोट्स, और प्रॉपर कराते हैं आपको, ठीक है, हिस्ट्री का। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, और पूरी प्रॉपर देखना है ना, याद हो जाएंगे 2-3 क्वेश्चन आपके पक्के, ठीक है। और इसकी मैं हो सके तो उसमें टेलीग्राम चैनल है, तो वहाँ पीडीएफ डलवा दूंगा इसकी, और वो जो कल क्या पढ़ाया था उसकी भी, ठीक है। टेंशन नहीं लेने का, ओके भाई लोग, ठीक है, ओके। और आप लोग सपोर्ट अपना बनाए रखो, और अगली वीडियो मिलते हैं, ठीक। जय हिंद, ठीक है जी।